नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं साक्षी। ऐलनाबाद चुनावी यात्रा हम कर रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग गांव के हमारे साथ जुड़ गए जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नेताओं की छवि कैसी है इनके दिमाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नहीं सर, माइक मैं पकड़ूंगी। अच्छा। हाँ सर, तीन नेता चुनाव लड़ रहे हैं, गोविंद कांडा, पवन सिंह बेनीवाल, अभय सिंह चौटाला। इन तीनों की नेताओं की छवि आपके दिमाग में कैसी? मेरे दिमाग में तो इनेलो की ठीक है, सबसे बढ़िया। और यहाँ उसका गढ़ भी है, यहाँ ही जीतेगा। बीजेपी जो है वो किसानों की दुश्मन है। किसान आंदोलन कितने दिन से चल रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। और हम एक किसान हैं, हमें फ़ायदा तो इसमें है। ये अगर जमींदार का भला करेगा तो चौटाला पार्टी वाले करेंगे और कोई नहीं। चौटाला ने 10 साल में क्या काम किए? अभय सिंह चौटाला ने जितने इसकी हैसियत थी उससे तो बहुत बढ़िया किए। सड़क से सड़क जोड़ दी अपने टाइम में, और ज़मींदार को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दी, ना डीएपी की, ना यूरिया की, ना कोई दवाइयों की, किसी चीज़ की कोई परेशानी को नहीं हुई, ना बिजली की हुई। लेकिन अभी हाल ही में मैं देख रही हूँ कि जो डीएपी के कट्टे हैं उसके लिए लाइन लग रही है। हाँ, तो इस सरकार में तो सवेरे फैसला लेते हैं, शाम को बदल देते हैं, शाम को लेते हैं, घंटा बाद बदल देते हैं। लक्ष्यहीन सरकार है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका, ना कोई स्टैंड है। तो गोविंद कांडा के लिए प्रचार कर रहे हैं गोपाल कांडा, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भारी मतों से जीतेंगे। नहीं, गोविंद कांडा तो इस टाइम जस्ट इस पार्टी में आए हैं। पहले तो वो तो तो हरियाणा लोकहित पार्टी है, उन्होंने समर्थन दिया है बीजेपी को। बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़। बीजेपी की तो किसान तो बीजेपी का खिलाफत करेंगे ना, आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी। वो कह रहे हैं कि वो लोग इनेलो के लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। सारे किसान कर रहे हैं, इनेलो वाले कोई नहीं कर रहा। किसानों की मिट्टी पलीत कर रखी है इन्होंने। बॉर्डर पे इनेलो वाले हैं क्या वहाँ बैठे हैं? जो वो तो कह रहे हैं बॉर्डर्स पे तो किसान बैठे, लेकिन जो हमारा यहाँ विरोध कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो इनेलो के लोग हैं। इलेक्शन तो सिर्फ उपचुनाव ऐलनाबाद में है, और किसान दिल्ली बॉर्डर पर वहाँ बैठे हैं। वो इनेलो वाले वहाँ जा रहे हैं क्या? ये बीजेपी की सरकार के खिलाफत कर रहे हैं। बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, इसलिए कर रहे हैं। और सर, पवन सिंह बेनीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह बेनीवाल ठीक थे, लेकिन अब इस कांग्रेस में चले गए तो अब इनेलो का दबदबा है यहाँ। नहीं, पहले तो वो बीजेपी में थे। पहले बीजेपी में थे, उससे पहले वो इनेलो में भी थे। तो वो तो ये पार्टी वाले के नए थोड़े जन्म लेते हैं, वो इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। सारे भारत में पार्टी तो वही, आदमी तो वही है। तो ये जनता के साथ तो खराब बात हो जाती है ना, क्योंकि जनता भ्रमित हो रही है इस वजह से। कभी वो बीजेपी में हो जाते हैं, कभी इनेलो में, कभी एचएलपी में चले जाएंगे। नहीं, जनता तो भ्रमित हो ही रही है। वही लीडर हैं, वो कभी इस पार्टी में पलटा खा जाते हैं, कभी इसमें। नए लीडर थोड़े जन्म लेते हैं रोजाना, वही लीडर हैं पुराने जो पहले चल रहे हैं। लीडर्स तो वही रहते हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन सब में जनता भ्रमित होती है। पवन बेनीवाल का यहाँ रसूख है पहले से, क्यों इस यहाँ के रहने वाले, इस एरिया में रिश्तेदारी भी है। उसके जो पर्सनल वोट हैं वो तो हैं ही, बाकी कांग्रेस पार्टी के वोट भी हैं, लेकिन इनेलो हैवी है इस टाइम उनसे। इनेलो हैवी है, ये वोटर हैं जिनका कहना है इनेलो हैवी है। आप किसको वोट देंगे सर? किस आधार पर वोट देंगे? आपके दिमाग में क्या छवि है नेताओं के प्रति? मैं तो अनुदान लिया वोट से। किस आधार पर? 10 साल में क्या काम करा है उन्होंने? काम तो हमारे तो ठीक है, काम तो सरकार आएंगे, कौन काम तो एकला के खराब है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं लोगों से मिल रही हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किए हैं, एक हॉस्पिटल नहीं खुलवाया, स्कूल नहीं खुलवाए। स्कूल तो बांग टाइम में करवायो, श्यामनाल बांग करवायो तो एक मानी बांग छुटा लग रहा है, एक मानी वो बिना छुटा लगा बांग करवायो। इस साइड में तो पानी लगता ही को नहीं। अब ठीक है, अभय सिंह चौटाला की एक वीडियो वायरल हो रही है। एक वीडियो, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो पवन सिंह बेनीवाल है वो मेरे साथ रहकर ही ज़मीनों पर कब्जा करते थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कब्जा तो कौन करेगा बांग पहले तो। वो खुद ही कह रहे हैं इस बात को, नहीं वो खुद ही कह रहे हैं। कौन है? अभय सिंह चौटाला। हाँ, नहीं पहले तो करे कौन, अब इकट्ठे कर लिए मेरे को नहीं। अभय सिंह चौटाला जो बात कर रहे हैं सर कि जो पवन सिंह बेनीवाल हैं वो मेरे साथ ही रहकर ज़मीनों पर कब्जा करते थे। वो जो इनकी राजनीतिक लड़ाई है उस समय किसी से लेना देना नहीं, हमें तो बीजेपी के खिलाफ हैं। और खुद कह रहे हैं कि हम ज़मीनों पे कब्जा करते थे पहले। चाहे वो कुछ ही कहे, वो उनकी राजनीतिक लड़ाई है, हमारे बीच में उसका कोई संबंध नहीं है। देखो, आप कह रहे हैं आप इनेलो को, आप अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि वो तो खुद कह रहे हैं कि हम ज़मीनों पर कब्जा करते थे, तो आप उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि ताऊ देवीलाल जी की वजह से, या फिर उनका कुछ खुद का वर्चस्व है? खुद का वर्चस्व है। और चौटाला साहब ने यहाँ एक ओट्टू से नाली निकाल दी, घग्गर ड्रेन,
और 80-80 साल के बूढ़े कहते हैं हमें कभी ज़िंदगी में एहसास नहीं था, भी नाली का पानी कभी लगा के देखें, वो इन खेतों में लग रहा है। अब जमींदार की नींव वहाँ से धरी जाती है, 3 पीढ़ियों तक पेट भरेंगे। और अगर और आते तो और भी काम करते, इस पर बोर भी करना था। और उनका ये कहना कि पवन सिंह बेनीवाल के साथ मेरे साथ ही रहकर कब्जा करते थे। नहीं, वो तो इनके साथ थे, चाहे कुछ ही करें, वो इनकी राजनीतिक लड़ाई है, अपना उनसे कोई वो नहीं है। और आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक इनसे बातचीत करते हैं। सर, किसको वोट देंगे आप? अब यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद चौटाला का गढ़ है ये, बोलो। अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे? बोलो जी, वोटा की बात ये है कि हमारी जी अब मौके की हालत देखे नहीं तो मैं माने की नहीं देना चाहिए। जो जमींदार की फसल है सारी सारी बर्बाद होगी। गुआर है जो गड़ गयो, नरमो है जो उग गयो, मूंगफली है जो जमीन में गड़ गई, पाड़ेड़ी बह गड़ गई। कोई मान लो आ गया तई मैंने यहाँ कौन कहो भाई वो जमींदार का नुकसान है, भाई मैं गिरदावरी कराँगा, मैं मुआवजो देंगा और देंगा। वोट देना फायदो की है जी? कोई जमींदार ने पूछा तो बात कोनी ने, कोई अठे हमारा कोई काम हुए कभी। अब हमारा 5 साल हो गया नहर की दरखास्त दे, आज 5 साल हो गया चंडीगढ़ में फिरी है, नेतांग ने में फिरी है, कोई नाम ही कौन ले। आज 2 साल हो गया हमारा खाड़ा पीसा भरिया ने दथुआंगा ब ने खाड़ा मन लग रहा, और ने माने कोई आगे यहाँ कह भी थारा खड़ा मनेगा काम मारे क्या माने कोई आगे पूछे ही कौन अठे जमींदार ने। वोट दे फायदो की है? मैं तो कहूँ जनता सियाणी है तो वोट की नहीं ना दो, फायदो की है वोटों हमारे काम ही। किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट देने फायदो ही तो कोनी। तो अब मेरी बात सुनो, किसान है जो हमारा 4 फुट नहर नीची है, खेत इन जगह 4 फुट ऊंचा है। आज 100 रुपया डीजल है, आज वो बर्मा चलावा, पंखा चलावा, ट्रैक्टर चलावा तो कितो खर्चो है। फिर हमारे पूरा पानी कौन लागन लाग रही हो भी हूँ तो हमारा वह तेल का ही पूरा कौन होने लग रहा है। हमारे किसान की सोचे खटे है, किसान को काम करा अर्ज तो अब मान लो किसान में वो मान लो आज मान लो हर एक किसान का घाटो है खेती का, हर एक किसान का आगे खेती करनी दोरी हो जाएगी। जो कोई आदमी आ गई या कोई पूछियो भी थारा की तो नुकसान है कि भी मुआवजो देंगा कि बस आगे तो हाँ बोले वोट दे दो, वोट दे दो, वोट तो आएगा ही दिया, फायदो की है। तो सर ये तो बहुत नादारे से कह रहे हैं वोट दे के फायदा क्या, कोई काम ही नहीं हो रहे। वोट तो अपना अधिकार है, वो तो देना ही चाहिए। और उससे वोट की चोट होती है, लठ मारने से 3 दिन दर्द रहता है और वोट की चोट 5 साल काम करेगी। और ये तो उद्देश्य है इन सरकार है। 2250 रुपये तो समर्थन मूल्य बाजरी का रखा था, और बाजरा निकलने को तैयार हुआ, बोले हम खरीदेंगे ही नहीं। फिर कहने लगे 600 रुपये पे भी नहीं बिक रही है। हाँ, भावांतर भरपाई 600 रुपये दे दें। जब 1200 बिका है, 1218 2250 कहाँ से आएंगे? जमींदार ने तो बिजली और बन गया, अब वो बर्बाद हो गया, मोल नहीं मिलता उसको। तो ये सरकार तो उद्देश्य है ही नहीं, इस सरकार को तो कोई फ़ायदा ही नहीं, इसके दर्शन करने में फ़ायदा नहीं हमें तो सर क्या सोल्यूशन है इसके पास? आप सिर्फ ताऊ हो, हमारे ताऊ काम कराया, ताऊ देवीलाल ने सिर्फ काम किया, लेकिन सर आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? जमींदार का हक में कराया सारा, बाकी और कोई हमारे आज तक लीडर को नहीं आयो जो जमींदार का हक में कोई काम करी हुए। तो आपने आज तक वोट नहीं दिया? वोट तो दिया, वोट तो देने तो खड़ जावा। आप बताओ, तो वोट दिया किस आधार पर? अठे बिल्लू को जोर है वोटा को, तो आप ताऊ देवीलाल के चलते उनको वोट दे देते? मैं तो ताऊ देवीलाल का नाम हुई वोट दिया आने, बाकी मान लो काम मारो ताऊ देवीलाल कर गयो विशो को दी, आज तक कोई नेता अठे काम कौन कराया। हमारे जमीन जी की सरकार कानून काट दी भी 12 किलो फालतू जमीन कौन रहे, तो बी टाइम में 6 लाख की कीमत लगाई ज़मीन की भी 50,000 रुपया किलो, तो बन कहो भैया करोड़ 2-2 करोड़ यहाँ कोठी है अंग और न्याव करो, तो हमारी ज़मीन ताऊ की रखेड़ी है। पक्का खाड़ा कराया तो हमारे ताऊ कराया, आज बुढ़ा 2,500 रुपया मिलने लग रहे हैं तो ताऊ की मेहरबानी मिलने लग रही है। आज एक आगा हाथ कोनी मांडे, पेंशन ताऊ देवीलाल की वजह से मिल रही है। शुरू में माँ 100 रुपया बंदी, बी टाइम में 100 रुपया भी बहुत था, आज 100 रुपया का 2,500 हो रही है, बताऊ की मेहरबानी हो रही है। तो अब आप वोट विकास की वजह से दीजिए, कोई और किसी को चांस देके, असलम तो हो कोनी जी, किसी और को चांस देके देखिए। और वो किन्नी दे दियो एक सही है, कदी इल्ली पाल्टी माजे इल्ली पाल्टी माजे हैं तो ऐसा की किन्नी दे दियो फायदो की है। अब मेरी बात सुनो, अब गणकरा साहब जब बीजेपी की सरकार आती थी कि कांग्रेस मुँह निकल गया, सारा बीजेपी में गया है, तो भाई सागी खुरड़ के खाने वाला तो भाई सागी है। हमारा वर्गन कौन पूछ है किसान ने, मान लो इतना नुकसान किसान है, कोई आदमी ने पूछ लियो। अब हमारा खेता में जाके देख लियो कोई हाल कोनी, नरमो मारो माले पल्ले पड़े नहीं, दिन को लागे शाम तक 5 किला फालतू पल्ले कौन पड़े, जमींदार के करेगो आगे किया खेती करेगो, तो कोई अठे मान लो आगे लीडर कहीं कौन पूछो भी किसान का इतो नुकसान है और है,
हमारी कोई रुचि को नहीं इतनी तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, नेता कहते हैं कि हम ये करा देंगे, पानी दिला देंगे, सारी वादे करते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फुल जोरों से चल रही है उपचुनाव की तैयारी। ये जी सारा झूठा है। अब 30 तारीख तक तो आगनू की मांग लियो ए सारा है बोले मैं कर देंगे और बाद में माने कोई आगे हटे पूछे कोई कौन पूछा हटे। तो ये थे कुछ किसान और कुछ लोग गांव के जो कह रहे हैं कि 30 तारीख तक तो सारे नेता पूछेंगे कुछ भी काम करा लो, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। बहुत तरीके के वोटर से बात की। एक वोटर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि किसको वोट दूं, कोई काम ही नहीं होता। एक वोटर है जो कह रहे हैं इनेलो को वोट देंगे, ताऊ देवीलाल के चलते अभय सिंह चौटाला को वोट दे देंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया। विकास यहाँ कह रहा है कोई नहीं हो रहा है, हम सिर्फ वोट दे देंगे ताऊ देवीलाल के नाम पे अभय सिंह चौटाला को, लेकिन विकास के नाम पर जीरो, किसी ने कोई विकास नहीं किया। सही कह रही हूँ ना सर? सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कि नहीं होया जी हमारे। छोड़ चुके हैं विकास? बिल्कुल उम्मीद हमारा कोई उम्मीद को नहीं भी हमारा कोई आगे हटे कोई काम कर जाओ के, कोई उम्मीद को नहीं। आज 5 साल हो गया जी, दरखास्त दे ही नहीं, सारा मान लो चंडीगढ़ तक ही फिर है, इन्हें को कोई नाम ही कौन लिया। आने तो बस एक वोट चाहिए। खाड़ा हमारा टूटिया पड़े हैं, कोई खाड़ा की माने आज पीसा भरा लिया, 2 साल हो गया पहली, और माने कोई पूछे ही कौन भी पक्का होएगा कौन होएगा। हमारा काम हुआ है कट है हमारा 4 फुट खेत ऊंचा है, 4 फुट नेर ऊंचे, पानी मारा लगा कोनी बैठा देखा, वो हाल है जी। धरातल से हम आपको कवर कर रहे हैं इलाहाबाद चुनाव को, चुनावी यात्रा कर रहे हैं कि क्या वोटर्स का कहना है, क्या सोचना है, किस आधार पे वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे, कितने काम हुए हैं। प्रचार प्रसार जोरों से नेता कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और ही नजर आती है। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।